अगर तो सीएमसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर मोबाइल बंद सीएल का उससे बात की कॉन्ट्रैक्टर लोग डिनाई कर रहा है उसके बाद सीएमसी कोलकाता का कहना है पूरा ऑल इंडिया में यही स्टैंडर्ड सभी आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है और इसका अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब अब कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल में अमेंडमेंट आ जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट के समय उसको लागू किया जाए। जब तक ये एग्जिस्ट करता है तो ये तो सॉफ्ट कॉपी में बनता है, उसी को बात नहीं कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ मेरा लगातार 4 दिन से जब से 11 से बात हुआ तो मेरा 17 को बात कर रहा हूँ उन्होंने मेरे 4 दिन बोले 4 दिन का समय देते हैं 4 दिन में हम बात करेंगे हमारे पास लगातार कॉन्ट्रैक्टर लोगों से बात करता है। कल भी कॉन्ट्रैक्टर लोगों को बुलाया था, वापस मेरी बात पूरा तो मिला के वो मतलब अभी तक उन लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव ये नहीं आया कि देंगे उस पैसा। उनका कहना कि एक तो मुझे NIT में मिलता नहीं और दूसरा हम जितना पैसा देते हैं तो नंबर ऑफ लेबर्स उनको ज़्यादा लगते हैं, इस कारण से जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा एक लेबर को कम हो गया। ये इनका कहना है। इन लोग का रिप्रेजेंटेटिव में आए हुए तो तुम डायरेक्ट भी कुछ बताएं बुला लो ना उनको। कॉन्ट्रैक्टर हाँ बुला लीजिए। अब इधर आओ यार, तुम लोग बैठो। आइए संजय जी आज ही दोनों हमने और क्या आइए। दोनों हो ना, हमने बताओ क्या बोलोगे। एक मिनट चीजों को पहले सुनिए उनसे सलाह ना कर बोलिए बोलिए बोलो जी। भैया हम लोग को तो मालूम है में है नहीं, तुम लोग कहाँ से दे पाओगे? यही था। आप कंपनी कैसे है? हाँ मेरे रिप्रेजेंटेटिव आया। अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मेरा एग्रीमेंट में नहीं है, एग्रीमेंट में होता तो हम लोग ये बताओ कि 17 से पहले 18 से पहले बिफोर लोग देते थे कि नहीं देते थे? ये जब से 13 से जब लागू हुआ तब से। हाँ 13 से 18 तक ये लोगों को पेमेंट मिला था कि नहीं तो बता। हम लोग यहाँ 21 से कर रहे हैं। 21 से कर रहे, तो इससे पहले फर्दर जो लोग करते थे सेल्फिगर के लोग जो थे यहाँ पे वो तो उसमें भी थे, उन लोग को पेमेंट उसमें कैसे मिलता था 21? और आपकी एथी में कैसे क्या हो गया? और अगर नहीं था तो फिर आप उनको किस हेड में पैसा देते हो? अभी जो 6,500 या 6,000 जो भी आप देते हो तो 6,000 क्यों देते हो लोग? मतलब किस बेस पे आप दे रहे हो? मेरे को ये खाली बता दो। ये तो सर बोल दिए कि मेरा नहीं, आपका एनआईटी में है। NIT में जो पैसा दिख रहा है वो उस पैसा में जो IIT जो एस्टीमेट बनाता है उससे जब जानकारी लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उससे जानकारी लिए, तो उससे जानकारी लेने के बाद ये पता चला मेरे AGM और उनको भेजा था मैं एरिया प्लानिंग ऑफिसर को, वहाँ से जानकारी लेके आए कि उसमें पीकिंग का पैसा तो इंक्लूड नहीं किया हुआ, मतलब जो एक्सटर्नियस मटेरियल दिखाता है क्लीन कोल वाला जो NIT दिखाता है मोबाइल साइलेंट रखो नहीं पैसा इंक्लूड नहीं किया है ऐसा कहना है। फिर हम लोग CMC में गए, हम लोग बोले जब पैसा इंक्लूड नहीं हुआ तो अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, साइटिंग में से पीकिंग के नाम से अलग से कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, अलग कॉन्ट्रैक्टर इन लोग को पेमेंट करता रहेगा। और जब इनके इसमें नहीं है, इनका कहना है कि ये आप अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। लंबा सा किसी ने आपका भी कहना है कि मेरा ये भी नहीं है। हाँ,
जीविका में नहीं है, आपका नहीं है, 30 साल से लेबर काम कर रहा था साइडिंग में, और आपको पता नहीं है कि लेबर है किसका, या कॉन्ट्रैक्टर का है या हमारा है। आप काम कैसे करवा रहे हैं 30 साल से? ये पहले की जवाब दीजिए। काम इतने ये कैसे करवा रहे हैं, फिर पैसा कैसे दे रहे हैं? बैंक पेमेंट किया ही है, लेबर को फोन करनी फिर तो अभी कह रहे हैं कि मेरा में नहीं है, कह रहा है मेरा में नहीं है। सर एक बात और नहीं समझ में आ रही है, ये बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं। जब 13 से लेकर 18 तक दिया गया सर, तो इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं डाला गया सर आपके तरफ से? जो लोग थे क्यों नहीं डाला गया ये? नहीं डालते हैं। तो फिर कैसे हुआ था? 13 से नहीं है भैया, ये आज से नहीं है संजय उद्योग। आप 13 आप लोग HPC रेट 13 से लागू हुआ। उससे पहले काम जारी था। हाँ, आप पैसा दे रहे थे अकाउंट में। उसको पैसा दे रहा है, और फिर यही संजय उद्योग जो है 18 के बाद बंद क्यों कर देती है सर? और आप लोग क्यों नहीं इसमें संज्ञान लिए? ये मजदूर, ये महिलाएं सर इस तरह इस स्थिति में जी रही हैं, आप लोग संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं सर? छोड़ दीजिए। आप लोग एक बात बोले थे सर, पिछले मीटिंग में हमको याद है कि हम भी मजदूर हैं, हम आपके बारे में क्यों नहीं सोचें? हमको समझ नहीं आता सर, स्टेटमेंट में और जो धरातल में दिखता है दोनों में अंतर क्यों है सर? आप बोलते हैं हम भी मजदूर, हम आपके बारे में क्यों नहीं सोचेंगे? 6,000 8,000 में किसका जीवन चलेगा आज की महंगाई में सर? अरे भैया हम 8,000 क्यों लेंगे? आप आप क्यों नहीं लेंगे? हम इसका लेबर है ही नहीं, हम 8,000 क्यों लेंगे? हाँ, स्वीकार करेगा पहले तो GM साहब अब ये 8,000 में कहा जाता है। कहा जाए क्यों जाएंगे? यहाँ जाने की जरूरत नहीं, नहीं। एकदम नहीं। मैं इन लोग अपने तरफ से बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप आराम से बैठो पहले। देखो यार, बैठोगे तो मैं बात। थोड़ा सा बोल दूं आप लोगों से बोलें। मेरे पास बंधन था 4 दिन का। 4 दिन में मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें लगा हुआ नहीं हूँ या मैं छोड़ दूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर लोगों को कल भी बुला के बोला हूँ कि ये हमको डिसाइड करना ही है कि इनका पेमेंट को एक ऐसे लेवल पे ले जाना है कि कम से कम सुखी संपत्त होकर अपना जीवन चर्या बिता सके। मैं तो छोड़ा नहीं हूँ अपनी तरफ से। मैं ये कि नहीं मैं नहीं करा सकता और ये नहीं करा। कल इन लोग आपस में मैं इन लोग बोले कि मैं अपना बारे में हम सोचेंगे। मैं बोले माइंड लेबर है। आप यदि जो क्वांटिटी लाते हैं उस क्वांटिटी को आप बोलेंगे कि मैं मेरा क्वांटिटी के अंतर्गत 18 लेबर आती है, ऐसे करके झमेला चालू भी हुआ। मैं बोला उस 18 को कैसे करके चूज करोगे? आपको वो 18 लेबर कौन थे? जब 133 लेबर एक जगह बैठ के काम करते हैं वो तो आप अलग नहीं कर सकते। तो आपको दोनों कॉन्ट्रैक्टर को भी 2 हैं, बैकलाइन तो बंद हो गया है, जैसे खेमका कैरियर्स और AMPL, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर को मिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो जैसे अभी केसरगढ़ चलाते हैं और AKC नहीं लाते हैं DMP। तो केसरगढ़ का ये इनसे बेहतर सर्विस देते हैं, इसलिए इसका शिकायत हमारे पास कम आता है। लेकिन यहाँ पर शिकायत ज़्यादा आ रहा है, आप लोगों के माध्यम से भी आ रहा है, डायरेक्ट भी लेबर आके बताते हैं। तो मैं इसको छोड़ा तो नहीं हूँ, अभी भी चल रहा है। 4 दिन का समय दिया था, तो 4 दिन एक बात हम बैठक प्रदर्शित करना चाहते हैं पूरा टीम को कि आउटसोर्सिंग कंपनी 2013 में आई। आउटसोर्सिंग जो अभी हम भी माइनिंग है, जो क्लीन कोल दिखा रहा है, उसका भी क्लीन कोल का ही टेंडर था। वो हाई पावर कमेटी का पैसा दिया, आइडेंटिटी कार्ड दिया, पे स्लिप दिया, डिजिटल की तरफ से मेडिकल सुविधा दिया। सर और भी तो अस्त्र RTI वगैरह लगा के आप इंफॉर्मेशन तो ले लीजिए किस कि बात? वो उनको पैसा मिलता है कि नहीं, ऑलरेडी पता चल प्रूव्ड है जाएगा। सर जी के पास। हम दे रहे नहीं, हैं। ये पैसा का एलिमेंट देखिए, उसके पास अंदर में घुसना पड़ेगा। पहले हमको बोलने दीजिए सर, फिर आप तो बोलबे कीजिएगा, पर सुनाएंगे तो दीजिए। ठीक है बोलिए। तो सारा सुविधा हमारा मिलता था। 2018 में SMS JB जब आया, 6 से 7 महीना वो HPC पेमेंट किया, 6 से 7 महीना वही कंपनी फिर हमारा मजदूर को पैसा कम कर दिया। तब से हम लोगों का शोषण चालू हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे का नाम है, चाहे अम्बे माइनिंग हो चाहे आपका खेमका हो, आइडेंटिटी कार्ड तो देने का दूर की बात है, एक भी हमारा प्रूफ नहीं दिया गया कि ना आइडेंटिटी कार्ड, ना पे स्लिप, ना मेडिकल और ना सेफ्टी का किसी प्रकार की सुविधा। आप काम ले रहे हैं मजदूर से, वही आप अम्बे माइनिंग से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप में पैसा नहीं, आप मजदूर से किस आप क्यों काम कराएंगे? काम लिए ना सर, मजदूर से काम लिए ना, क्यों लिया? मैं ये प्रश्न मैं यदि बोलूँ तो मैं प्रश्न 10 मिनट पहले इन लोगों से पूछा हूँ, ये मजदूर आपके लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बोले कि हम मजदूरों के बारे में नहीं जानते। यही जवाब दिया। हम नहीं बोले कि वो मजदूर
आपके लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं, जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं बन पाया, सब जवाब क्योंकि काम लेते हैं। अब अभी तो आपके सामने बोल रहे हैं सर कि कर रहे हैं। नहीं, एनआईटी में नहीं है करके ये बोल रहा है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा तलाश जारी है। हो सकता है कि मुझे ये पता चल जाए, लेकिन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से जो रेट उठा के डाला जाता है, एक्चुअली देखिए जो एस्टिमेट बनता है उसमें नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल सब चीज़ का अलग अलग रेट बनाता है, उस रेट से रेट लेके टेंडर बनाया जाता है। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में जो पिकिंग का जो रेट लिखा है, ये आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट में उसको जोड़ा नहीं है। ऐसा करके उस विभाग का कहना है कि वो जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें जुड़ता ही नहीं है उसमें अलग से, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्लीनिंग लिखा हुआ है और यदि पिकिंग जोड़ने जाएंगे तो क्लीनिंग वर्ड लिखा हुआ है। अब ये एक मतलब एक मुद्दा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ऑल इंडिया लेवल का मुद्दा है। ठीक है, आप लोगों में जागरूकता है, आप लोगों ने बात को उठाए हैं, हो सकता है कि बहुत जगह नहीं मिल रहा हो, मुझे ये नहीं मालूम है, लेकिन क्योंकि यहाँ जागरूकता हो सकता है यहीं से स्टार्ट हो। अच्छी चीज की शुरुआत यहीं से हो। बात है सर, क्लीनिंग क्लीनिंग और पिकिंग दो शब्द के बीच में आप मजदूरों को फंसा रहे हैं। बीच का रास्ता बीच का जानकारी प्राप्त करने का तो और भी तरीका है। बगल वाले साइडिंग से शिकायत नहीं आ रहा है। को जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया, हो सकता है आपके इन्फॉर्मेशन से मुझे फायदा भी हो जाए। सर मैं तो अपनी तरफ से ले ही रहा हूँ। बीच का रास्ता निकले सर, अब हाँ। जेन्युइन तौर पे इन लोग लगभग 32,000 पेमेंट आता है, बाकी जगह 17 से 22,000 पेमेंट मिल रहा है, वहाँ से शिकायत आपको नहीं आ रहा है। इन लोगों को कभी 4,000 मिल रहा है, यहाँ तक कि ये पूछा जाता है मजदूरों से कि बताइए इस बार कितना दे दें। मजदूर लोग कल बता रहे थे, कभी बोलता है 4500 ले लो महीने का, कभी बोलता है 5,000 ले लो, किसी को 4,000 देता है। ऐसे करके पेमेंट भेजा जाता है। तो क्यों नहीं एडवांस के तौर पे पेमेंट करते हैं सर लेबर? अभी सुनिए सर, एक मिनट, आप एलपीसी पेमेंट करते हैं, हाँ या ना? अरे सुन लीजिए पहले बात को, हाँ या ना? एचपीसी पेमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट आप लिख के दीजिए, हम एलपीसी पेमेंट नहीं देते, लिख के दीजिएगा। किस चीज का नहीं, आप फिर जो आप किस चीज के एचपीसी पेमेंट? हाई पावर के पूछिए मेरे से, हाई पावर के आप पूछ लीजिए। आप हमको पेमेंट करते हैं, आप पूछिए ना, जवाब दे देंगे राइटिंग। हम तो पूछ रहे हैं सर, हाँ तो क्या हमसे एलपीसी पेमेंट हमको देते हैं आप? राइटिंग में पूछिए, हम दे देंगे। हाँ देते हैं, आपको देते हैं कि नहीं मालूम। आउटसोर्सिंग वाले जो अपने वर्कर रखे हुए हैं फिर वही बात बोल रहे हैं। आउटसोर्सिंग से सर मतलब नहीं ना है सर, हम लोग सेल्स कीपर का बात है ना जिनका सर। फी मिलता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 5 दिन 6 दिन एचपीसी पेमेंट देते हैं, और जहाँ तहाँ ये सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली तक ज्यादा देते हैं हम लोग एचपीसी, लेकिन 4 या 5 दिन देते हैं। 30 दिन वो मजदूरी कराता है, 4 दिन 5 दिन अटेंडेंस 5 दिन का बनता है। हाँ, ये अत्याचार, ये मामला है। हम लोग एचपीसी का पेमेंट दे रहे हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दा है सर। पूरे भारत में। इतना सर थोड़ा आपको जानकारी दे दें, देखो 4,000 हम लोग क्या करते हैं, एसपीसी का पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन 4 से 5 दिन का अटेंडेंस बनाते हैं। 26 दिन काम कर रहे हैं। इस बार तो 8,500 पहले हॉलीडे वगैरह सब मिलता था। दिलवाने के लिए बोला था कि 8,500 8,500 तो हम लोग ऐसे ही था सर। 2018 में एडवांस दे रहा है, सजा दे रहा है रवि। अच्छा सर, पहले बताइए, आप वैसे बोल रहे हैं, आप अपने समीक्षाकार है कि हम 8,500 पर एग्री किए, जब वो नहीं एग्री नहीं किया, एडवांस के तौर ले लीजिए, एडवांस के तौर पे ले लीजिए। जब आउटसोर्सिंग का लेबर है ही नहीं, आपका लेबर है ही नहीं, इसको दीजिए। 8,500 रुपया किसको देना चाहते हैं? किसको दीजिए? नहीं नहीं, इस पर बोलिए। 6 साल से जो सिस्टम चला आ रहा है, ये वही बात, आपका है लेबर, लेबर क्यों नहीं होगा? इनका लेबर है 8,500 हमारे साइडिंग में क्या कहना चाहे हम मामला इन लोग कैसे हम घुमा- कैसे बीसीसीएल के इन रूप लोग में के हिसाब से डिस्काउंट कर चलिएगा तो सब मान ले। मान लीजिए हमारे साइडिंग में काम और करता हम लोग है, का सिस्टम में हम चलिएगा कैसे तो बोलेंगे कि हमारा लेबर नहीं है? ठीक है, आपके साइडिंग में काम करता है, यही खेल खेल हम साइडिंग अलाउ करते हैं, मतलब हमारा आपका लेबर लेबर है। है तो आपका साइडिंग बंद कर दीजिए, हमको पता चलेगा। आपका लेबर है सर, तो आप कार्ड इशू हमारा लेबर मतलब जिस प्रकार से अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हाँ, होता है, वैसे हमारे लिए भी है, नहीं तो हम क्यों परमिट करते तो सर हैं? कार्ड उड़ दिए, कार्ड होना चाहिए। हम लोग कार्ड नहीं देते। तो ये तो बताइए कि कैसे कौन कॉन्ट्रैक्टर कौन दे रहा है सर, पूछिए उनसे। ये तो 6 साल से मुद्दा चल रहा है। आप कर दिए जी। तो अभी क्यों नहीं दे रहे, तो अभी क्यों नहीं दे रहे, मुझको अचानक चाहिए तब के मर जाएगा। क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी हो जाएगा तो मिलेगा, एक रुपये से नहीं मिलेगा। इससे तो अगर मेडिकल का सुविधा है तो पाएंगे। पेमेंट ना दे अगर झगड़ा सेफ्टी का जूता मिलेगा, मार सेफ्टी देगा, का कार्ड गाँव होगा। रुपये के निकाल के मर जाएगा, इसको आप लोग सर एक प्रदीप भैया थोड़ा सा, एक छोटा सा टेंडर अगर होता है 2 से 3 करोड़ का सर, उसमें सबसे पहले लेबर का इंश्योरेंस होता है, उसका आई कार्ड अवेलेबल होता है,
उसके बाद उसको सारी सेफ्टी के साथ जो मिलना चाहिए वो सेफ्टी डिवाइस दिया जाता है। उसके बाद उसको वर्क स्थल पर लेकर जाना है, वो फिर वर्क करता है। उसका आइडेंटिफिकेशन अभी आप बोले कि हम 10 मिनट पहले इनसे पूछे कि ये लेबर काम करता है, इन्होंने कहा नहीं। इनका अगर किन्हीं का डेथ होता है तो यानी कि आप तो समय नकार जाइएगा। लेबर काम करने में डिनाई नहीं किया, लेकिन ये डिसोन किए कि हम नहीं। हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है सर? हमारे लेबर का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि मैं क्या हूँ? वो परिचय मेरा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? वहाँ पर इस चीज को लगा हुआ है, सबका प्रमाण है। ये 50 रुपये का कंपनी खोलिए, बोला पूरा नीचे से ऊपर ही होता है। आपका एरिया हुआ है। मैंने सबसे यदि भ्रष्ट है तो बागमारा में। सुनिए एक मिनट क्या हुआ? सुनिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, जितना भी समय आपके पास है, आप कितना तक कर पाएगा क्या डायरेक्ट आप कितना तो अथॉरिटी लेके आए, हमें लग रहा है आपका सारा कुछ लिखा हुआ है साथ में, क्या आप बैठ के 2 घंटा बोल के कोई फायदा नहीं है। यहाँ मुद्दा पेमेंट का है, इन लोग कुछ मांगने नहीं लोग जा रहा है। आप कहाँ तक 1 या 2 लेबर का पेमेंट? अच्छा सर, अच्छा सर, एक बात हमारे मन में आ रहा है। अच्छा, हम मीटिंग ना थे, आप बहुत पिछले बार बहुत चीज बोले थे, हमको बहुत याद है दिमाग में, हम थे मीटिंग में। सर मीटिंग में आपसे बताइए कि कोई भी लेबर अगर 26 दिन काम करता है, उसका अटेंडेंस कितना दिन बनना चाहिए? सुनिए ना, इनके नहीं सर, पहले इसका जवाब दीजिए, बनना कितना दिन चाहिए? बनना यदि एचपीसी होगा तो उसका अलग रेट है, यदि एचपीसी मिलेगा तो अलग रेट है। रेट नहीं, हाजिरी कितना दिन बनना चाहिए सर? हम अगर कोई 26 दिन काम करेगा, 26 दिन बनना चाहिए। आप जिसको टेंडर देते हैं सर, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता है कि वो लेबर को कितना दिन हाजिर बना रहा है वो पूछे? हमारे पास कंप्लेंट्स आएगा तो जांच जरूर करेंगे। तो जांच कीजिए सर, हम लोग कंप्लेंट करते हैं, यही तो कंप्लेंट है सर। 26 दिन जांच करेंगे बिल्कुल। एक चीज आप जिस समय बात हो रहा था 10 तारीख को, तो 10 तारीख में आप बोले थे ना कि हम इन लोग का कौन चीज लिखा है जी, कार्ड पार्ट सब वो नहीं, मैं वो तो अभी भी तैयार हूँ, लेकिन लोग मिला नहीं चल रहा है ना वो। अभी भी जब मैं स्टार्ट करूंगा, कम से कम इसमें समझौता तो हो जाए, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें बात ही होगा कि नहीं ये वाला पॉइंट अभी नहीं डिनाई किया था, मैं उसको तो अभी स्वीकार है। सर देखिए, आप लेकिन उसको देने से चाहते हैं उसको देने से बरगलाने वाली डीएम साहब एक बात बोले कि जो एचपीसी जो बना है हाई पावर कमेटी, वो खाली नियम का बना है कि उसको धरातल में लाने के लिए बना है, और धरातल में हम लोग को मिल रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर में, हाई कोर्ट हम लोग किए थे, हाई कोर्ट का ऑर्डर में हमारा ब्लॉक तो का जीएम साहब लिख करके दे रहे हैं। उसका एवज में क्या लिख रहा है, इधर तो इतना बहुत नहीं पढ़ेंगे। यहाँ मेरा नाम रामदास कुमार, ठीक है, सेल्फी पर लिख रहा है, श्री रामदास कुमार ठेकेदार मैसेज कर्मचारी है एसएमएस जबीर जॉइंट वेंचर में, जिसका नाम है, जबकि हम लोग टोटल उसमें हम पार्टी थे, टोटल का ही केस किए हैं। जीएम साहब का साइन है। लिख रहा फॉर्म बी में क्रमांक 74 में उल्लेखित है, वेतन पत्र के अनुसार श्री रामदास कुमार को भुगतान किया जा रहा है। एचपीसी त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार था। वेतन भुगतान बैंक ऑफ इंडिया खाता नंबर इतना, जीएम साहब लिख रहे हैं, के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा रामदास कुमार को पीएफ खाता संख्या इतना बीकेबी आउटसोर्सिंग कंपनी है, बीकेबी और नियमित मासिक पीएफ कटौती कर्मचारी शेयर 12% नियोक्ता एसएमएस जेबी शेयर 12%, कुल है 24 एसएमएस जेबी द्वारा सीएमपीएफ कार्यालय में जमा किया जाता है। रामदास कुमार को मासिक समेकित वेतन विवरण एसएमएस जेबी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। साथ ही एसएमएस जेबी द्वारा अस्थायी पहचान पत्र की गई है, सब झूठा की गई है, जिसे बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा संतोषजनक नहीं माना और ठेकेदार को श्री रामदास कुमार को उचित मासिक वेतन विवरण एवं पहचान पत्र साबित करने का निर्देश दिया। कुमार इस आदेश के 7 दिनों के अंदर है। बताइए, ये जीएम साहब के सिग्नेचर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर। अभी जस्ट एक हाई कोर्ट का मेरे पास डायरेक्टिव आया है और 30 लाख रुपए पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर से काट के सेली शायद किया था आप लोगों के समय। हाँ, सेली भाग गया था ना, भाग गया था। सेली का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसे 30 लाख रुपए काट के हम लेबर को पेमेंट करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश हम तो फॉलो करेंगे। हाई कोर्ट का आदेश आएगा कल ही उसमें सर हम लोग का पीएफ अकाउंट से हम हेडक्वार्टर से लिखा के लाए हैं
4-5 दिन के अंदर पेमेंट पता नहीं है उसमें से आप लोग कोई है कि नहीं उसके नहीं तो उसमें हम लोग सैली भी हम लोग को पेमेंट सैली रहा होगा, पता कर लीजिए, वो पेमेंट आपको मिलने जा रहा है। 30 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं। कितना पेमेंट करने जा रहे हैं सर? कितना पेमेंट करने जा रहे हैं इसमें 30 लाख रुपए अभी सर? मजदूर का जो है नहीं, अच्छा इसमें तो कितना पेमेंट करने जा रहे हैं बोलिए? सर एक समस्या और है सर, एक समस्या और है, इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। पीएफ इन लोग का करता है जी आप लोग? हाँ, डबल पे करता है। आप एक लेबर को किसी को रैंडमली उठा लीजिए सर, और पीएफ कितना कटा वो हमको बता दीजिए। कहाँ जाता पैसा? वही पूछना है सर, बता देंगे नहीं पीएफ कट जानते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इन लोग का पीएफ कट रहा है और पीएफ इन लोग पता नहीं कर रहा है, पीएफ कट रहा है, पीएफ इन लोग को पता नहीं, पीएफ नंबर नहीं हमारे। अरे मनमानी 38% कट रहा है। ये भी कटा होगा तो मिल जाएगा, यदि कहीं पर होगा तो उसको जुगाड़ नहीं है। रैंडमली आप उठा लीजिए। सर हम तो करते ही पड़ेगा। वो सब हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रैंडमली सर हम मौका दिया ना, रैंडमली उठा लीजिए आप लेबर और उसका पीएफ क्या बता दीजिए। पीएफ यदि उनका पीएफ मतलब यदि कटा होगा तो जमा करना ही तो पड़ेगा। सर काट लिया जा रहा है और बोल सब पीएफ का पैसा दूसरे उपयोग में नहीं आता है। तो बताइए क्या क्या हो रहा है इन लोगों का पैसा? 300 रुपये कट रहा है। हम तो कई बार श्रमिकों को बोले थे कि अपना डिटेल्स टिकट तो सर आप दे रहे हैं, हाँ हम लोग को कोई चीज दे नहीं रहा तो हम टिकट क्या देता? टिकट नहीं दे पा रहे हैं सर, आप पीएफ दिला दीजिएगा। 85 जो आप दिए सर, आपका जो कटा है ना सही है दिलवाना मेरा कटा हुआ है, जमा नहीं किया। सर 85 जो आप एडवांस पेमेंट दिलाना, लेकिन अभी यदि इनके एनआईटी में नहीं होगा तो क्या बोले? क्या देना चाहते हैं? एक सेकंड सुनिए, बोलो ना, क्या बोलो? 85 सर कौन दिया अभी? 85 जो अभी पेमेंट दिया हमारा, ये कौन दिया? एडवांस दिया कौन दिया? ये दोनों लोग मिलके दिए हैं। कौन दिए? बोलो हिचकिचामत बोलो ना फट से आप। जा जी आप दिए हैं? नहीं दिए, आप दिए एडवांस? नहीं दिया। एक सेकंड, आप दिए एडवांस? आप तो आप दिए जी, आप दिए नहीं दिए? आप नहीं दिए। 85 हमारे जो एडवांस आपने बताया जी हम साहब, कौन दिया? इन लोग दिए हैं। फिर आप गलत बोल रहे हैं। सारा बदमाशी जीएम साहब का है। 12 लाख रुपए कहाँ से आया? कौन दिया? कौन दिया? मैं जानना चाहता हूँ। कौन दिया? बीपी मत बढ़ाओ, फिर तो प्रेशर बढ़ तो देते आराम से। अरे ओकरे खातिर कह रही है, अरे ओकरे खातिर कह रही है, ओकर प्रेशर बढ़ जाए, ओकरे खातिर कह रही है, प्रेशर बढ़ जाए। 50 एक सेकंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमको थोड़ा जवाब चाहिए। 85 कौन दिया ये हमको जानकारी दीजिए, और अगला जो कितना जो अभी डिसाइड होगा वो कौन देगा वो बताइए। अरे इनके अलावा कौन देगा पेमेंट? तो आपके सामने तो उस दिन एक सेकंड क्यों देने? एक सेकंड सर, अगला बार जब यहाँ पर बैठे थे फर्स्ट में प्रदीप दावी थे, जब अम्बे माइनिंग से पूछा गया कि तो बोला हम पैसा दे रहे हैं, तो बोला किसको आप पैसा दे रहे हैं? तो बोला हम जीएम साहब को डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। हम नहीं लेते हैं। आप नहीं, नेक्स्ट जो जीएम पे लिए थे, ये बात हुई थी ना? सारा पैसा मजदूर का उठा करके एक जगह जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो पहले जब मिला वाला शायद। कौन पेमेंट करेगा? अच्छा हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। अरे हल्ला मत करो। हमको क्लियर करने दीजिए। 8500 रुपया आपने जेब साहब बोले कि मजदूरों का एडवांस के तौर पर दिया गया, आपने जिसको बोला कि फल्ला फल्ला दिया, आपके सामने डिनाई किया, फिर इसका जवाब क्या है?
गलत है, डिनाई करना गलत है। कौन सही है? क्यों कोई भी देने जाएगा पेमेंट, बताए ना आपका पेमेंट जी। जो आपसे काम नहीं लेता वो क्यों पेमेंट देने जाएगा, कोई भी इसका पेमेंट? आप जिसको आदेश कीजिए वही देगा। नहीं, मेरे आदेश से कोई भी पेमेंट दे देगा। ऐसा हुआ है? अच्छा अभी कौन दिया सर, बताइए नाम तो बताइए। APL और ठेका नहीं तक दिया। हम मान रहे हैं सर। हेलो हेलो सर, आप मान रहे हैं कि दोनों मिलकर एडवांस दिए हैं? अब आइडिया जब नहीं रहता तो क्यों प्रतिनिधि करने चले आते हो? नहीं, इन लोग को जब नहीं मालूम है तो इन लोग आता क्यों है? और एक बात ठीक है, ये हो गया। अरे चुप रहो, एक बात यहाँ उजागर हो गया, सब तो जान गए ना भाई। मैं अम्बे माइनिंग से और मिस्टर खेमटका से पूछना चाहता हूँ कि आपके एनआईटी में यदि पैसा नहीं है तो आप मजदूरों से रेगुलर आज तक काम क्यों लिए, क्यों नहीं? आप उस टाइम बोलिए। आज जो 1.5 साल 2 साल से जब से टेंडर लिए आप मजदूर को पेमेंट क्यों नहीं दिए हैं, क्यों मंगनी का खड़ा है? इसका जवाब चाहिए। क्यों नहीं पैसा दिए बिना करके? काम करवा कर आप पैसा क्यों नहीं दिए, इसका जवाब दीजिए। तो हम बाहर निकल तो सब उसके बाद भी सर डीएम साहब अगला बार बताए थे कि 8500 जो अभी दे रहा था, जो पेमेंट खाता में डाल रहा था, 5900 रुपया मात्र डाल रहा था। मेरा हिसाब से वो 8500 में जब दे रहा था तो 5900 में 2600 रुपये में पीएफ मात्र 1400 जमा किया है। बाकी पैसा मेरा कहाँ गया? उधर वाला आज तक नहीं जब आओ, रिकॉर्ड देख लीजिए। वो तो 8.5 के हिसाब से दिया गया। तो फिर हम आपको तो बोल आप बढ़ा के दिए हैं क्या सर? पीएफ में सारा पैसा खा गया, करोड़ों रुपया। ये तो काम मांगेगा। 2600 गायब हुआ, जब डिसाइड हो जाएगा तो पीएफ अलग से जमा और 1400 रुपया मात्र जमा किया। और दोनों शहर हम ही लोग से काट रहा है। एक टेंडर आया आपका ब्लॉक में, आपका माथा जी का टेंडर आया था। वो लेबर में भुल्लू मातो बंदी कराया कि पीएससी का पैसा चाहिए, है ना? आप भी बंद करवाए ना कि लेबर का जो पैसा जो होता है वो नहीं मिलेगा तो कंपनी नहीं चालू होगा। बेकिंग एलिमेंट इनका अलग से ठीक है, आप बंद करवाए था ना, फिर आप नहीं करवाए। फिर आपका चिट्ठी किया तब खुला, आप चिट्ठी दिया बंदी का लेबर के नाम से, वही पैसा के लेकर। बात सही के गलत है? पैसा के लिए बंद किया। बेकिंग एलिमेंट मिलता है ना। कहाँ मिला सर? पूछिए। वो कहाँ दिया है? फिर तो पैसा मिलने लगा। तो हम कि धुलू माँ तो बोलेगा कि लेटर निकालो, बंद करो तो बंद हो जाएगा, लेटर करेगा टूट जाएगा तो टूट जाएगा। अच्छा नहीं सर, नेक्स्ट जीएम साहब को नहीं मान रहे हैं आप? नेक्स्ट जीएम साहब आप जो पहले थे आप नहीं मान रहे हैं? याद ही लेटर निकालने का धुलू माँ तो बंद तो आप नहीं मान रहे हैं? अरे हम जानते हैं। पिछला बार जो टेंडर दिया ना, बेलना बेला तब उसका टेंडर सर जब से मुंडन घुसा तब से ये खेल खेला चालू है। ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? ये कहना है भैया, जब से मुंडन कंपनी SMS जेबी में घुसा तब से खेल चालू है। ये लोग स्वीकार, सबसे आया। हाँ तब से ये लोग क्यों नहीं स्वीकार चलिए करते? उस समय मत जाए ना, क्लियर करने दीजिए ना, क्लियर करने दीजिए हमको। ठीक है सर, सर सुना जाए, 8500 रुपया सर आपने एडवांस दिए हैं, अगला डिनाई कर रहा है। हमारा तीसरा महीना ये चल रहा है सर, तीसरा महीना चल रहा है, एडवांस पर ही जिंदा नहीं रहेगा। हमको पेमेंट चाहिए, फास्ट चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। कब से 3 बार तो बैठक हो गया।
3 महीना से। अरे ठीक है, ऐसे ना बैठे और तो बहुत अच्छी है, बैठे कोई दिक्कत नहीं। अरे उम्रदार आदमी खड़ा रहता है ऐसा मत, हम जानते हैं सर, ये पाप जो कर रहा है ना, ये जो पाप कर रहा है, एक का माथा में नहीं है। आप सोच रहे हैं कि यार साला वो बोल रहा है तब हम करवा रहे हैं, वो बोल रहा है उसका आदेश पर करवा रहे हैं, वो बोल रहा है वो जो खा रहा है तो अब जो खा रहा है वो कर रहा है, हम तो थोड़ा खाने जा रहे हैं। बात तो ये है टारगेट में मजदूर को बलि का बकरा मत बोलिए। कौन कंपनी का, उसके बाद हम लोग का अटेंडेंस बनाएगा और आईडी प्रूफ खेमका जी लिंक स्टार्टिंग में आईडी प्रूफ पे स्लिप सारा चीज दिए हुए हैं। पिछला पेमेंट आप बोले कि हमको जानकारी नहीं है, और आज 14 क्रम महोत्सव जो पेमेंट देते वो कौन दे रहा था? अरे वो बात नहीं रितेश जी, बात है कि यही 30 साल से ही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ जमा हुआ है। देखिए सर, आइडेंटिटी कार्ड मिस्टर खेमका का देखिए सर, खेमका तो क्यों सर मार रहे हैं हम लोग? खेमका है ना खेमका क्या सर? ये लिंक साइडिंग का है, लिंक साइडिंग तो हमको क्यों नहीं मिला? दिक्कत नहीं है, वही सब हमसे काम ले रहा है दोनों पार्टी। काम करवाने का इच्छा नहीं है, काम करवाएगा पैसा नहीं दीजिएगा? क्यों आप काम के लिए? अच्छा, उसमें केवल खेमका कैरियर काम करते हैं क्या? नहीं, हमने मैंने दिया लिंक में खेमका कैरियर खेमका कैरियर काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा तालमेल के भी इन दोनों ठेकेदारों के बीच में कमी है। लोग मालिक इसको कल मैं बुलाया भी था कि तालमेल बनाइए, नहीं हम लोग को दिक्कत आ रही है। लेबर बांट लेबर को आईडी कार्ड ये दे दे, लेबर अभी तो मजदूर 3 महीने का पैसा क्या देगा हमको बोलिए? 3 महीने से जो पेमेंट नहीं हुआ क्या देगा? लेबर आइडेंटिफाई कर लीजिए यार, कुछ लेबर आप लोग देख लीजिए, भले एक जगह इकट्ठा करके पेमेंट करिए, लेकिन लेबर आइडेंटिफाई कर लीजिए। आगे और आना दिख नहीं रहा है लेबर, मतलब जैसे आई कार्ड देना हो, लेबर आइडेंटिफाई हल्ला बड़ी करा एक चीज हम जानना चाहते हैं कि आप सारा काम नहीं चल रहा है। आज हम लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि लेबर यूनियन और आपके बीच पेमेंट हुआ, इसको हम लोग सिस्टम है कंपनी का 8500 रुपया सर फर्जी डाल दिया गया है, किसी का नाम याद नहीं है कि कौन दिया पैसा, कौन दिया पैसा हमको उसके सामने खाली कीजिए कि मैं डाला हूँ। अगर तुमको डाला है 8500 रुपया कौन डाला, उसका नाम बताइए। नहीं तुम लोग बोलते कहा 8500 रुपया जो आपने एडवांस करवाया कौन किया? आपके नॉलेज में होगा ना सर? आपके नॉलेज में तो होगा जब आप करवाया। इतना अजीब यानी कि पूरा सेटलमेंट है और इस सब मामले में पहली बार बैठक नहीं है। पहला लाइन से ही गलती है, इतना सुधार नहीं है, संभव भी नहीं है, असंभव है। संभव अभी यही करिए जो इन लोगों को जो पेमेंट है इसको कैसे बढ़ा के सॉर्ट आउट कर उसको करिए, नहीं तो एक लाइन पर जाइएगा तो 1 महीना मीटिंग पर मीटिंग चलते हैं, सोल्यूशन नहीं होगा। पेमेंट पे बात अगर मान लिए खाली पेमेंट में जाइएगा, मुकेश जिंदल से अगर खाली पेमेंट में जाइएगा तो तुरंत पेमेंट कर देगा, कल जाके कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदारी लेगा कोई? लोग का आधार नहीं है कि हम लोग का कुछ नहीं है। पेमेंट तो लेगा तो फंस जाएगा। हम पहले बता दो, पेमेंट लीजिएगा फंस जाएगा। पहला लाइन से पहला लाइन है कि बंद कीजिए इसको, बंद करके जब तक यहाँ नहीं फाइलन होता है तब तक बंद करके रखें। हो जाएगा, बन जाएगा। राताराती काम करेगा, क्या काम था? राताराती काम होगा, 24 घंटा काम होगा, तुरंत बन जाएगा, खुल जाएगा। ला रहे का बोलियो नहीं रहे बोलिए जल्दी बोल दीजिए, बोलिए ना तो बदल गया है, जल्दी बोलवाइए। सब काम को मान लिया गया।
और हम लोग चले बंद कर दिया जाए। तो हमने साइन करवाई। अच्छा, इन लोग कितना होशियार है, इन लोगों को पते नहीं है कहाँ जा रहा है। मगर जो कुछ कहे, चौहान साहब से कलम से 2 आदमी माला माल हुआ, चौहान साहब से कलम से 2 आदमी माला माल हुआ इस कंपनी में। नहीं हम बोलना चाहते हैं, कोई हुआ तो नहीं, 2 माला माल हो गया। आए क्यों? आपको खड़ा क्यों? तो आप नहीं खड़ा होते। जीएम साहब खड़ा करके तो आपने एक नहीं जा, सर के कलम से 2 व्यक्ति माला माल हुआ। एक सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल तो पूछे पहले, जिसके साथ हम आ रहा है, किसी को 4 मिनट बोलिए उनको। जीएम अरे हल्ला नहीं करो ना यार। अरे सब तो हमारा कराइए, आधा उधर ये साहब, ये साहब, आपसे भी जरा रिक्वेस्ट है सर, आप भी जरा अपना बोल दें। कोलेरी के मालिक आप भी हैं सर। तो हमारा जो 8500 रुपया डाला गया, कौन डाला, उसका नाम हमको चाहिए ना सर। बहुत कुछ बोले, नहीं सुना, और जितना आपने बोला आप भी बहुत सारा जानते हैं। अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, क्योंकि आप लोग भी ऐसा नहीं है कि नया है, 25 सालों से 30 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सारी परिस्थितियों से भी वाकिफ हैं। पहले क्या परिस्थितियाँ थी, आपने एक बात बहुत सही बोली कि पहले जो बीकेबी के टाइम में चलता था उसमें HPC पेमेंट दे रहा था, 6 महीना तक दिया था। उसी समय HPC चालू भी हुआ था, और उसी समय उसने दिया भी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब तक हम लोग हमेशा प्रयास में रहे कि आप लोगों को मिलता रहे, या सैली वगैरह आया, वो सब भी आया। आप लोग तो गवाह हैं, उस समय हम लोग भी जाते थे साइडिंग में जाकर के बात करके, प्रेशराइज करना होता था, प्रेशराइज भी करते थे कॉन्ट्रैक्टर को। वो लोग हमेशा उस समय भी, आप याद करिए कि उस समय भी सैली एक बार बोला था साइडिंग में, आप भी मीटिंग में थे, सैली बोला था कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में पिकिंग नहीं है, वो बोला था। आप बोलिए, आप थे ना उस मीटिंग में, अर्जुन जी आप थे ना, और उस समय मैंने चूक हमको सैली का पेमेंट है, देखना है, हम लोग उसी हिसाब से बोले। हम बोले नहीं, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में हमसे ज्यादा तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझते हो, प्रेशर दे करके हम लोग जो होता है वो करवाए। धीरे धीरे परिस्थितियां चेंज हुई। कुछ समय बीच में क्या हुआ कि इसी साइडिंग से डिस्पैच कम हो गया, डिस्पैच कम हो गया तो मजदूरों को पेमेंट कम हो गया। यहाँ पर पिकिंग का पेमेंट कम हो गया, तो करीब 1 महीने 12 दिन इन लोगों ने एकदम टोटली ट्रांसपोर्टेशन का काम दोनों साइडिंग का बंद कर दिया था। वो कंटिन्यूसली बंद रहा। तब जाकर के CO साहब के यहाँ जाकर के एक मीटिंग हुआ, जिसमें ये निकला कि नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा हैं, इसलिए रोटेशनल बेसिस पे इन लोगों को दीजिए, और 8500 ऐसा करके ये आया कि ग्रॉस में ऐसा करके इन लोगों को भुगतान करिए कि अभी ये समस्या का हल निकाल लिया जाए। अभी डिस्पैच भी कम है, इन फ्यूचर जब परिस्थितियाँ चेंज होंगी तो इसको फिर रिवाइज वगैरह करके और वो किया जाएगा। तो क्या परिस्थिति चेंज हुआ कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ कि उस समय तक जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे साइडिंग में, उन कॉन्ट्रैक्ट में पिकिंग का एलिमेंट था। उसके बाद जो 2 आउटसोर्सिंग चालू हुआ, आज की डेट में जो स्थिति है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो KKC मेन साइडिंग में कोयला लेके जा रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में पिकिंग का एलिमेंट नहीं है। हमारा केसरगढ़ में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके में पिकिंग का एलिमेंट है DMPTJB में। वो कॉन्ट्रैक्टर शुरू से ही वहाँ पर जो पिकिंग वर्कर से उन लोगों ने कमिटमेंट किया कि साहब जितना भी हमको पिकिंग में पेमेंट मिलेगा, हम टोटल पैसा आप लोगों में ही दे देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाएंगे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर कम आते हैं। लेकिन चूँकि वर्कर वहाँ 159 वर्कर हैं जो काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं, मोर देन 20 ईयर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उनका कहना है कि साहब जो भी हमको पैसा मिलेगा हम सब आप लोगों में बांट दें। मेन साइडिंग में जो 2 हमारे कॉन्ट्रैक्टर, एक हेमका कैरियर से, एक अम्बे माने, इन लोगों का ये है, ये लोग अड़े हुए हैं कि साहब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, हमको पैसा मिलता है नहीं, हम लोग कैसे करेंगे। बोले कि कुछ कम लोग रहते तो मान लीजिए कि हम लोग एडजस्ट कर लेते, चूँकि नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा हैं इसलिए करके जो
जीएम साहब सब लोगों ने बात करके प्रेशर करके उन लोगों से करवाया। दूसरी चीज़ बोलते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली अपने अकाउंट से पेमेंट भी नहीं कर सकते। जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर, तो वो अपने अकाउंट से भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो जो पेमेंट है वो किसी दूसरे अकाउंट से इन लोगों को करवा रहे हैं, क्योंकि वो ऑन रोल नहीं इनको रखने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में पिकिंग नहीं है। इसलिए तो ये आज की डेट में ये स्थिति है। फिर भी हम लोग प्रेशर उन लोगों को ये बोल करते हैं कि भाई काम तो आप ले रहे हैं, वर्कर से काम ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि साहब इतने वर्कर का काम है नहीं हमारे पास, लेकिन जो लोग हैं तो पेमेंट तो सबको आपको देना होगा। ये हम लोगों का भी प्रेशर है, सबका मैनेजमेंट का भी प्रेशर है कि जो भी लोग हैं उनको तो भरपाई करना होगा आपको। अब बात यहाँ पर आया कि पेमेंट को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए भी हम लोग रेगुलरली आपके साथ भी कई बार मीटिंग हुई है, वो सब हुई। हम लोगों ने उस समय की बात करके इनसे कोई इसका सल्यूशन निकाला जाए कि कुछ पेमेंट ये बढ़े। तो बढ़े तो हम लोगों ने इन लोगों के सामने रखा कि साहब पहले दोनों कॉन्ट्रैक्टर के सामने रखा कि कम से कम मिनिमम मान लीजिए HPC वेज का डिमांड है, तो उसके लिए तो एकदम डायरेक्टली वो लोग डिनाई कर गया कि HPC पेमेंट तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सर। तो बोले कि कुछ नहीं तो 12,000 करके करिए। 12,000 में डिनाई करके बोले कि अच्छा 12,000। ये हम आपको इंटरनल इस भरी मीटिंग में नहीं बोलना चाहिए था ये चीज़, लेकिन फिर भी बोलना हो, क्योंकि अभी चीज़ें गलत डायरेक्शन में चलेगी। उनका इंटेंशन या जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत निकल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो बाद में उनको बोला गया कि नहीं हो तो भाई अगर आप 10,000 करके इसको पेमेंट करिए। उस पर भी नहीं एग्री हो रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको छोड़ा नहीं। जीएम साहब कंटिन्यूसली लगे हुए हैं उसमें कि भाई आपको बढ़ाना तो होगा, बढ़ा करके देना होगा। ठीक है, आप जितनी आपकी भी जो डिमांड है, मान लीजिए वो डिमांड भी नहीं फुलफिल हो सकती, लेकिन कोई एक बीच का रास्ता तो निकाला जाए। आप जो शेयरिंग ये लोग काम करता है, ठीक है, उसमें पहले दे रहा था पैसा, ठीक है। अभी वो टेंडर दूसरा हुआ इसी का है, किसी का भी नाम बदल देता है, मालिक बदल देता है, दोनों भाई है, रुपया नाम बदल देता है। जब चलने लगा उस समय रेट कितना निकालते थे? 5 गो 2 गो। आज एक दिन में रेट कितना निकालता है? निकालिए। फिर इसका पैसा इसका घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? सर बाबा आप 2 गो रेट निकालते हैं एक दिन में, एगो वर्बली बताते हैं मुहावरा के तौर पर। आज एक दिन में आप 5 गो रेट निकालते हैं, तो इसका पैसा बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? चौहान जी आप बताइए तो पहले। अभी बोले ना भाई, आज 5-10 रेट निकालता है एक दिन में, और कल जाके आप निकालते तो 2 रेट निकालता था। आज इसको पैसा बढ़ना चाहिए? सर्वेंट के बढ़ जा रहा है, लेबरमैन के घट जा रहा है, सबके बढ़ रहा है। लागू हो गया, गरीब पर कम से कम 2 खेला मत खेलिए। सब फॉलो गरीब पे, सब कानून गरीब पे। हाँ सर, घटा आप कहा दादा पूरा खत्म कर दिया, खाली कानून गरीब पे ऐसे कर रहा है। इन लोग का सबका पेमेंट रुकेगा ना, सिस्टम बदल जाए। इनको तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ फायदा ना है, वाला अल्लाह करके खुद फायदा ना है। यहाँ पे हम लोगों को समझाना पड़ा है कि नहीं है वो अब ये सर दो सवाल आपके जो बात उठे बहुत अच्छा समझाए। हम लोग को जितना समझ में आया उतना टेक्निकल चीजें हम लोग नहीं समझ में आते हैं, गांव घर के लोग हैं, हमको थोड़ा एक चीज समझाइए सर। आप जो बात बोल रहे हैं कि उतना रेजिंग नहीं हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, पहले सुन लीजिए सर। एक आपका सुने हैं, अब हमको सुनना होगा थोड़ा सा कि रेजिंग नहीं हो रही। सर फ्लोर रेट जो डाक पहले था, फ्लोर रेट था, वही रेट है कि उससे बढ़ा है? नहीं बताएं, हमको नहीं जानते। और सुनिए सर, दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा है, टेंडर जो लोग ज्यादा ले रहे हैं, रेजिंग ज्यादा हो रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि गाड़ियां ज्यादा लग रही है,
हर चीज जांच हो रहा है, लेकिन लेबर का पैसा गिरा देना है। और एक चीज बताइए सर, आप अभी एक बात बोले, आप सर बोल रहे थे अभी कि इसको ऐड नहीं किया गया है, इसको पिकिंग वाला को इसमें सर्टिफिकेट को ऐड नहीं किया, ऐड नहीं हुआ। नहीं है सर। इसको कौन करेगा? ये टेक्निकल चीजें को नहीं कौन चीज करेगा सर? इसको गरीब का कौन? नहीं सब तो आज तक यही तो बात है सर। नहीं सर कौन करेगा? 1300 पेमेंट देते हैं सर। और आप लोग बड़े आदमी हैं और ये करेगा कौन? थोड़ा और समय लगेगा मेरे करने तो आप ही लोग को है सर। एक मिनट चुप रहे। ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर कौन करेगा? ऐसा नहीं है। बताइए सर, ये नया है ये लेबर आज सवाल पूछ रहा है कि किसका लेबर है, तो जवाब देने के लिए दोनों खड़ा नहीं है सर। दोनों बोल नहीं रहा, आपके सामने नहीं बोल रहा है और आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं इन लोग से कि काहे बोल रहे हो जी। आप लोग के सामने पूछिए आप कि क्यों नहीं बोल रहे हो, कि आप बोल रहे हैं कि इन लोग देगा। दोनों नहीं बच रहा है सर। आप बताइए सर, मेरे सामने पूछिए। आप सामने नहीं पूछ रहे हैं सर। महोदय का दबाव है सर, हम जान 26 दिन खटा के 4000 ये लेबर खराब पूछ रहा है, हम किसका लेबर है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इन लोग को जवाब देने वाला कोई नहीं है सर। आईडी नहीं और है। आपके सामने बोल रहा है इन लोग, आपको समझ नहीं आ रहा। आप इस पर आप बार बार टाल दे रहे हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। क्यों नहीं सावधानी पूछ रहे हैं सर? सावधानी पूछिए, सब सुनेंगी, महिलाएं सुनेंगी, माताएं बहनें सुनेंगी कि क्या हो रहा है उन लोग के साथ। अरे इनसे नहीं पूछेगा, इनका मालिक तो मालिक से पूछेंगे। लगाइए आप पूछिए, अभी आप सुनिए। तो इन लोग को क्यों भेजा सर, जब ये जवाब नहीं दे पाएंगे? प्रतिनिधित्व करने आ गए। अरे दोसर बात के जीएम साहब को नया थोड़ी ला 5 से हिंदी आई गए बस। ये तो पूरा भौगोलिक मालूम है की हो रहा है ना हो रहा है, खाली कुर्सी चेंज हो गया है। खेमका का टेंडर में है पिकिंग 9 करोड़ 10 लाख टका ढका गया। बता बहुत खत्म, हम लोग भी खत्म हो गए, कर दिए ना। 9 करोड़ 10 लाख टका हड़प गए। 40 लाख टन ट्रांसपोर्ट की है खेमका के लाने टिका कर ले। समय नहीं ऑन द स्पॉट। ओए हल्ला टाइगर के कायल बोल रहा है, टाइगर के कायल बोल रहा है। जो ज्यादा डिसीजन लेंगे वही सम्मान होगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ये मिला के 3 बार बैठ गया आदमी, कोई डिसीजन नहीं हो रहा। पहला फैसला के भगाने वाला काम मत कीजिए, चौथा बार बैठ गया सर। टाइगर का कायल बुलवा लगा, जब कौन डिसीजन लेकर लोग नहीं बोलना चाहिए। नहीं हम डिसीजन ना तो फिर हल्ला क्या कर रहा है? ठीक है, मजबूर होना है। चुप करो ना, चुप करो। कहा मतलब गर्मी आराम से गजब हम तरह का रवि गर्मी जी आराम से हम तो लगे इंसान। वहाँ बात करिए। दुख बया कर रहा है, दुख और सब दुख बया कर रहा है। चुप रहा कोनी। अब हमने सारा विचार अपन अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दिया। बोल दीजिए कि सर निकल गए, उनको खबर नहीं। जय जय राम। ऑन द स्पॉट। वो भी सर ऑन द स्पॉट कर देंगे जब कल भी नहीं होगा। देखिए सभी का बात को सुनने के बाद और समझने के बाद ये प्रतीत हुआ है कि केवल मैनेजमेंट की चाह ही डिपेंड कर रही है। अगर आप चाहेंगे तो सारी समस्याओं का निदान है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मजदूर है किनके। तो 8500 रुपये का जो पेमेंट किया जा रहा है वो कर कौन रहे, इस बात का आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बुरा मत मानेगा, यहाँ जो लोग हैं, चाहे मैनेजमेंट के लोग रहे, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी के लोग रहे, आप लोग आतंकवाद से बुरे लोग हैं। एक आतंकवाद एक आदमी का जान मारता, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये मजदूर जान नहीं रहे कि किसके अंडर काम कर रहे हैं। आप लोग बेशर्म और निर्लज लोग हैं। एकदम आप लोग बेशर्म, एकदम आतंकवाद से, आप लोग आतंकवाद से बुरे लोग हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों को सुरक्षा दिया जाता है सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का। बिल्कुल आप लोग बुरे हैं उससे भी।
10 साल से लोग काम कर रहे हैं, नहीं 30 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना भाग काम कर रहे हैं, और आपके पास उत्तर नहीं किसके अंदर काम कर रहे हैं। आप मौन है, किसके लिए काम कर रही है, किसको दिया 8,500 पेमेंट कौन दिया? बागमारा का नया भगवान ढोलू मातो दिया क्या? नहीं, बागमारा का नया भगवान आया है ढोलू मातो, कौन पेमेंट दिया 33 को बताइए? आप मौन है 8500 पेमेंट आया कहां से इनके पास? आप लोग आतंकवाद से भी पूरे लोग हैं। एक आतंकवादी एक टाइम में एक आदमी की जान मारता है, आप भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं और ताजुब इनको सुरक्षा मिलता है। उत्तर नहीं आपके पास, मुझे बुरा लगती है। आपका पेमेंट लाख रुपया, 1.25 लाख करोड़ों का टर्नओवर, 8,000 पेमेंट लगे लोग, 6 साल से 8,000 पेमेंट करेंगे लोग। आज डिसीजन लीजिए, नहीं तो बागमारा रक्त रंजित होगा। इस बार हम भी जान देंगे और आपका भी जान लेंगे। मुझे बुरा आप लोग रखती हैं, एकदम आप लोग पूरे लोग हैं, निर्लज है आप लोग, बेशरम लोग हैं आप लोग, मैनेजमेंट भी और जो यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी कंपनी है, आतंकवाद से पूरे लोग हैं आप लोग। आपके पास उत्तर नहीं है कि किन के अंडर काम कर रहे हैं। कल को ये मर जाएंगे, कौन जवाब देगा होगा? कौन जवाब देगा होगा? आपके सामने मौन है, आप मौन है जी महोदय, तो कौन उत्तर देगा कि ये वर्कर 133 किसके अंडर काम करते हैं? जवाब चाहिए। क्या उत्तर दे रहा है? दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम कर दोनों बेशरम की तरह खड़े हैं, आपके सामने खड़े, चुप रहिए, दोनों बेशरम बन के खड़े हैं आपके सामने। नहीं, ये तो है फैक्ट है, इन्हीं लोग पैसा अरे मरना के सबको है। इस बार अगर मजदूर धरने में बैठा और अगर एक भी मजदूर का क्षति हुआ तो बागमारा में खून बहेगा। इस बार खून मजदूर का भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर का भी होगा और पदाधिकारी का भी होगा। मुझे गुनाह करती है आप लोग, सारा आप लोग मुझे गुनाह करती है। आपके पास उत्तर नहीं है कि किनका मजदूर है ये, हाजिरी नहीं बनता है, आईडी कार्ड नहीं है इनका, घास छीलने के लिए काम ले रहे हैं। आज फैसला कीजिए, नहीं तो बागमारा इतिहास रहा है, बागमारा में एकदम खून बहेगा, लेकिन इस पर हमारा खून नहीं बहेगा। आपको भी पहचान लिया है, आपका कहां परिवार है नहीं है, बदला होगा इस पर, और कुछ भी बहस नहीं होगा। सब पढ़ने का बोलना भैया, आपके पास उत्तर नहीं है। आप लोग मजाक बना के मजदूर कर रहे हैं। नहीं, हमें आपसे व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, हमसे महोदय आपसे हमारी व्यक्तिगत शिकायत नहीं है।